सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आपको और भी चीजें समझ में आए, ताकि मैं जो कुछ भी इसके आगे बताऊं उसमें आपको इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, सपोज दैट कि आप कुछ काम करते हो, सपोज आप मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे वीडियोस देखते हो। अगर मैं इसमें जोड़ दूं कि आप मेरे वीडियोस हमेशा देखते हो, आप हमेशा मेरे वीडियोस देखते हो, अगर मैं जोड़ दिया इसी के सेंटेंस, सपोज दैट अभी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आप मेरे हो देख रहे हो, ये दोनों सेंटेंस को समझिएगा। एक में मैंने आपको बताया कि आप हमेशा मेरे वीडियोस देखते हैं, यानी मैंने आपकी आदत बताया कि ये सारे काम आप करते हैं, ये रोज का आपका है, आपकी एक डेली रूटीन में आपका कुछ हैबिट्स है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं। और दूसरी चीजें इसमें मैंने बताया आप मेरे वीडियो देख रहे हो, यानी अभी आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, उसमें आप क्या है, ये कॉन्टिन्यूस का पार्ट हो गया। जैसे ये वीडियोस खत्म हो जाए तब मैं अब दोबारा जो टॉपिक बोलेंगे उस केसेस में आप मेरे वीडियो देख चुके हैं। तीनों सेंटेंस मैं करता हूं क्योंकि आप दुनिया में जो कुछ भी आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त था जहां पे वो आपकी आदत थी। क्या थी? आदत थी, रोज का काम वो आपका करने का टाइम है, और वही काम आप जब कर रहे, बात यहां पे है कि आप जो भी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सोचेंगे उसका बैक कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस हुआ होगा, और कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपके लाइफ में रहता है। याद रखिएगा कि ये जितने भी कनेक्शन है प्रेजेंट से जुड़े ही चीजें होती है। जब प्रेजेंट से कोई भी बात जुड़ी हुई हो और वो काम खत्म हो चुका होता है, उसे मैं कहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहता हूं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी आप सिंपल सी भाषा में समझो कि जो मैंने काम कंप्लीट कर लिया, चाहे ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुके हो, चाहे अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हो, चाहे आप अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर चुके हो, चाहे आप 10th कंप्लीट कर चुके हो, whatever you have completed, right? But the thing which you have done, the work which you have done is related also in present, यानी उसे प्रेजेंट में भी उसे रिलेट किया जाता है या किया जा रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग कहते हैं। जैसे वह आ चुकी है यानी कहने का मतलब स्टिल वो अभी है यहाँ पे। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं, यानी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं ग्रेजुएट हूं, मेरी आइडेंटिटी उससे आइडेंटिफाई आज भी होती है। बात सुन रहा है? किसी ने बोला मैं इंग्लिश कंप्लीट कर चुका हूं, यानी आपको इंग्लिश आज भी दिमाग में भरे हुए, आप उसका यूज करते हैं। आप समझ रहे होंगे, यानी कभी तो ऐसा वक्त आया होगा जब आप इंग्लिश सीख रहे थे, एक ऐसा वक्त था जो जिसका आपका रोज का एक टाइम था कि हाँ इतने टाइम पे मैं ये इंग्लिश सीखता हूं, यानी इसका एक सीढ़ी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का। और एक बात याद रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब भी होगा, कोई भी वर्क काम चल रहा है तो उसका कंप्लीट होना तय है। इसीलिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिस दिखता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बट होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखना कि जो लाइफ में जो चल रहा है ना, वो एक दिन अंत जरूर होता है उसका। जैसे इंसान पाप कर रहा है तो उसका अंत जरूर होगा। इसलिए कभी भी अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो ना, तो आपको भी समय एक ऐसा वक्त आएगा जिस समय आपको हाथ मारेगी, और समय की वजह से आप क्या करोगे? बेचैन होगे, परेशान होगे, जिस समय आपको खाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही समय की कद्र करना सीख लो, क्योंकि समय की कद्र नहीं करोगे तो आपका समय भी कद्र नहीं करेगा। और जो समय का मारा हुआ है ना, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ा है। और आज जो मैं टॉपिक आप सभी को पढ़ा रहा हूं वो भी किसका है? टेंस का ही। और टेंस का डेफिनेशन ही साफ साफ कहता है, टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय ही काल है। और जो समय को समझ गया वही तो इंसान है। तो यानी आपके लिए भी समय यानी टेंस जानना बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, मैं इसलिए कहता हूं कि आपके लिए भी जरूरी है कि आप दिन भर में क्या सोचते हो, क्या समझते हो। इसलिए समय की कद्र करो, टेंस की कद्र करो। टेंस समझ में आया, आप बेहतर बन जाओगे। जरूरी नहीं कि मैं हमेशा इंग्लिश बोलूं, हर जगह इंग्लिश बोलूं,
जरूरी ये होता है कि आपके पास ज्ञान कितना है। मुझे एक बात बताओ, जितना भी आप जानते हो क्या आप रोज उसका यूज करते हो क्या? नहीं, लेकिन है ना, वो है ना आपके पास, वो ज्ञान है ना। ज्ञान जब होता है इंसान की कॉन्फिडेंस बढ़ती है, जब इंसान की कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो उसका पोटेंशियल टॉप लेवल पे होता है, उसका कैलिबर टॉप लेवल पे होता है, उसका एफर्ट टॉप लेवल पे होता है। जब ज्ञान ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, तो आप सोचोगे क्या? और जब आप सोच ही नहीं पाओगे तो आप करोगे क्या? और जब कर ही नहीं पाओगे तो आप सक्सेस कैसे होगे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट आपको वो सिखाएगा। ऐसे नाम के अंदर है परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट जानना है, अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो तो इस टॉपिक को जरूर जानो, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कंटिन्यूअस भी है, इस टॉपिक के अंदर प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनिट भी है। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं आईडी की बात करूं, क्या आईडी की, तो काम कंप्लीट हो चुका है, साफ साफ द वर्क हैज बीन डन, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आईडी का होता है चुका है, चुकी है, ये जो आप देख रहे हो ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, आप इसको अलग तरीके में यूज कर सकते हो। है, ई है, तो भी समझ जाना कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस का पार्ट है। बट इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपकी जो भी सेंटेंस आप जो सोच रहे हो, जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में चल रहा है, डोंट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस कमिंग इन योर माइंड, बट द सेंटेंस इफ कनेक्टेड विद द प्रेजेंट एंड द वर्क हैज बीन डन, इट इज क्लियर दैट इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। इसकी अगर मैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स की बात करूं या तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसका आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो हैज और हैव आता है, क्या आता है, हैज और हैव। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और यहां पे ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है लास्ट में जो बचा है। इसकी नेगेटिव में बात करूं तो पहले आपको आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, हैज और हैव, उसके बाद आपको नॉट का देखना यूज करना पड़ेगा नेगेटिव के। अगर आप इसके इंट्रोगेटिव, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो ये आपका इंट्रोगेटिव पार्ट सेव करता है, यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करता है। हैज और हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्वेश्चन मार्क आपका यूज किया जाएगा। इंट्रोनेगेटिव में अगर आप देखेंगे हैज एंड हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप WH वर्ड्स का, अगर आप WH क्वेश्चंस देखेंगे तो आप मिलेगा, आपको पहले WH वर्ड्स यूज करना होगा, WH वर्ड्स, उसके बाद आपको हैज और हैव का यूज करना होगा, हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना कि जब भी सब्जेक्ट अगर आई मिले, यू मिले, वी मिले या दे मिले सब्जेक्ट के प्लेस पे, या कोई प्लूरल नाउन मिले, प्लूरल नाउन मिले, तो इन सभी केसेस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हैव का यूज करेंगे। और जब आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या मिलेगा, ही, सी, इट या नेम मिले, तो आप उस केसेस में, यानी सिंगुलर के प्लेस पे सिंगुलर नेम मिले, तो इस केसेस में आप यूज करेंगे हैज। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आप सभी होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारे दिमाग में रीड करें, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो एटलीस्ट आप उसको उस बारे में सोच पाओगे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर ग्रामेटिकल वे में देखा जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल। और V3 को आपको याद करना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जितना भी मैंने आपको वर्ब की फॉर्म लिखा है, V1, V2, V3, स्पेशली ज्यादा टेंस्ड आपको उसमें नहीं होना है। V2 और V3 में ज्यादा टेंस्ड उस केसेस में आपको होना है जब ये V2 और V3 इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, क्योंकि रेगुलर वाले तो आप इजिली आप ed और d जोड़ करके यूज कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा 100 इरेगुलर वर्ब्स, आप उस वीडियोस को देख लीजिए, सारे वर्ब्स को आप अपने नोट्स में उतार लीजिए और उसको एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही इस बात को आपको क्लियर कर दिया हूं
if you are having verbs collection, you can speak all the kind of and all the level of your spoken. Without verbs, students, you cannot imagine even you are what commanded on the structures. क्योंकि वर्ब्स ही सारे काम करवाता है, समय ही सब कुछ काम करवाता है, राइट? तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपको अब कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिस एग्जांपल से आपको और भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है। वह वहां जा चुकी है, आप मुझे पढ़ा चुके हो, आप कहां से यह ड्रेस खरीदे हो, वे लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं, वह आपको सब कुछ बता चुकी है। तो इस जा चुकी है, पढ़ा चुके हैं, खरीदे हो, कर चुके हो, बता चुकी है, ये सभी जो सेंटेंस आप देख रहे होंगे सभी में लास्ट में है शो कर रहा है और यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बारे में अभी भी प्रेजेंट में चर्चा हो रही है, प्रेजेंट में वो अभी भी कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो आज देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे। तो वह वहां जा चुकी है, तो क्या होगा, सी के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सी के साथ हैज यूज करना है, और जाना का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म आपका गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे गॉन का यूज करेंगे, सी हैज गॉन, और वहां का क्या हो गया, देयर। तो सी हैज गॉन देयर। आप मुझे पढ़ा चुके हो, यू के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाना का टीच होता है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, यू हैव टॉट मी। अपना काम समाप्त कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। वह आपको सब कुछ बता चुकी है, तो क्या हो जाएगा, शी हैज टोल्ड यू एवरीथिंग, शी हैज टोल्ड यू एवरीथिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि वह वहां जा चुकी है, शी हैज गॉन देयर, आप मुझे पढ़ा चुके हो, यू हैव टॉट मी, वे लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, और वह आपको सब कुछ बता चुकी है, शी हैज टोल्ड यू एवरीथिंग। आई होप कि फ्रेंड्स ये आप समझ चुके होंगे।